का कोई तरीका कर होता है। किसी की दिल जोई करें, किसी का दिल नरम नरम करें, किसी का दिल जीते। पहले मौसम ने मांगा था, फतेह ने मांगा था, किसी रिश्तेदार ने मांगा था। असल में करता था पहलवानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, अमीर बलाज टीपू वाला केस आप सारे लोग अब उससे बाखूबी आगाह हो चुके होंगे। उसके बाद जावेद भट्ट साहब का कत्ल, एहसन शाह वाला मामला, ये सारा कुछ महीनों से मामला चलता आ रहा है। अब मैं दिलो जान से चाहता हूं कि अमीर बलाज और टीफी भट्ट इनके दरमियान सुलह होनी चाहिए। मैं दिलो जान से चाहता हूं कि अब इस शहर में अमन होना चाहिए, मज़ीद किसी के बेटों को कुर्बान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि इन दोनों ख़ानदानों में सुलह के हवाले से इस वक्त सरगर्म है। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। 3-4 सवालात का जवाब लेने के लिए मैं इस वक्त अमीर बलाज के जो दादा जान है, सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान, उनके पास आया हूँ। तो ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे टाइम दिया। तो वो सवालात यकीनन आप लोगों के भी जहनों में होंगे जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर फैले हुए हैं। तो आइए उन्हीं सवालात का जवाब इन्हीं से लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। मेहरबानी सर, सबसे पहले एक वीडियो हमारी भी नज़र से गुजरी है और कुछ लोग भी ये चह मगोइयाँ कर रहे हैं। 50 करोड़ वाला मामला, ये क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 50 करोड़ मामला जो है ना जी, मुझे परसों मेरे मुलाजिम ने ये दिखाई है वीडियो। ये देखें जी, ये वीडियो देखें, यकीन करें वो वीडियो देख के 50 करोड़ वाली शायद ही मैं रात को सोया हूँ। कि लिखा वो बोल रहे हैं जी कि मैं इस काम में खुद मौजूद था। तो ये 50 करोड़ इन्होंने लेना था सुलह के लिए बलाज के कत्ल की। तो मुझे ये वो जो शख्स साहब हमारा हम पे ऊपर ये बात कर रहे हैं कि 50 करोड़, और यार उस शख्स में कहना चाहते हैं खुदा के बंदे, मुझे ये तो बताओ कि 50 करोड़ मौसम ने मांगा था, फतेह ने मांगा था, किसी रिश्तेदार ने मांगा था, किसी दोस्त ने मांगा, किसी का नाम तो बता दो मुझे। या हमने 50 करोड़ नहीं देखा कभी, मुझे हमें नाम तो बता दो। इतना हमदर्द बनता है हमारा, हमें नाम तो बता दे जिसने बोले 50 करोड़ दो। भाई सुलह जो होती है ना वो फिर होती है अल्लाह के नाम पे, वो पैसे सुलह नहीं होती। हमने कुछ लोगों का इंटरव्यू किया, उनसे भी हमने ये सवाल किया था कि आखिर क्यों सुलह नहीं हो पा रही। तो उन्होंने कहा था कि कुछ मफाद परस्त लोग हैं जिनका मफाद जुड़ा हुआ है, वो ये नहीं चाहते कि इन लोगों की आपस में सुलह हो। तो ये जो बयान आजकल आ रहे हैं या ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इनसे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अभी भी वो लोग मौजूद हैं जो कि नहीं चाहते कि इन लोगों की आपस में सुलह हो। सर, लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं कि कैसर भट्ट जो है उसका आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? कैसर भट्ट नहीं जी, उनके बड़ों का, हमारे बड़ों से सलाम दुआ थी, प्यार मोहब्बत था। कैसो तो अभी बच्ची थे ना, उनके बड़ों से हमारा तल्लुक चलता आ रहा है, टीपू के वालिद का। ठीक है ना? ठीक है। ये अभी जो शेर शौकत MP, उनकी ये बिल्डिंग है हमारे पास ही, ये टीपू के घर के साथ उनकी बिल्डिंग है। तो तल्लुक पुराना है, अब ऐसा क्या शख्स, मसला जो आप सवाल पूछना चाहते हैं, जो बिलाल साहब ने किया है, कैसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने सुलह भी कोशिश भी की, फिर एंड पे उसने बोल दिया फिर ये मुनाफिकत की सुलह ये वो। पहली तो बात है, ये बिलाल साहब को मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक। आप जानते ही नहीं है इसको? मैं बाखुदा ना इनको देखा मैंने, तो ना वो 50 करोड़ वाले को, खुदा के बंदे को। अच्छा। ये पहली दफ़ा मैंने देखा इंटरव्यू में कि ये बोल रहा है जी ऐसे मैंने कोशिश की, तो ये एंड पे आके कैसे ने ये बात बोल दी टीपी भट्ट को। ये बिल्कुल झूठ है, बकवास है। अगर ऐसी बात है तो भाई मुझे तो बिलाज ने कभी नहीं बोला, मुझे कैसे ने कभी नहीं बोला, मुझे उनके कभी किसी दोस्त ने नहीं बोला कि जी ऐसी सुलह की हम बात कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात, कुछ ही अर्सा पहले बिलाज ने कोशिश करके चाहे दूसरे लोगों की मदद से कुछ ख़ानदानों की सुलह करवाई। तो वो अच्छी बात थी, बुरी थी? मेरी बात है, अच्छी थी बात। बिल्कुल। तो कौन करवाने वाला था? बिलाज था वो। मैं भी सुलह में गया था। तो अगर उस वक़्त ये भी बात चलती तो किसी ने मना करना था? बिल्कुल। अच्छा, ये जब से ऐसे ही लोग हैं जो सुलह नहीं होने देते,
या बात को आगे नहीं चलने। जिन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगा देने हैं तो कैसी बात चलेगी? भाई आप सुलह की कोशिश कर रहे हैं, और यार हमारे दिल को थोड़ी ठंडक पहुँचाएंगे तो हम मानेंगे कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे 50 पर हमने मांगा है, हम सुलह करेंगे? फिर करते भी होंगे तो नहीं करेंगे फिर। अच्छा दादाजी, जब से कैसर बट के ऊपर ये वाला इल्ज़ाम लग रहा है या ये वाली बातें फैलाई जा रही हैं कि उसने मुनाफिकत वाली बात की थी, आपकी उनसे बात हुई? आपने उनसे पूछा कि ये किस सेंस में उन्होंने बात की थी या क्यों की थी? नहीं, मैंने नहीं पूछा, झूठ नहीं बोलना मैंने। क्यों? कि मुझे पता है ऐसी बात उसने कि नहीं की। मैं पहले बिलाल साहब से मिलना चाहता हूँ, ये मुझे बताएं कि बात किस तरह हुई है। फिर कितने अरसे से आप इधर आते रहे हैं, कैसी बात आपने शुरू की है, कैसा इनकार हुआ? फिर कैसर जब सामने आएंगे पूछ लेंगे। रहा मसला कैसर का, तो कैसर पहले भी हमारे बच्चों जैसा है, आज भी हमारे बच्चों जैसा है। ये चाहे उसके ऊपर और 2-4 इल्ज़ाम लगा देना तो हम परवाह नहीं करना, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर आखिरी सवाल है, शकील भट्ट साहब के हवाला से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो आप लोगों के बहुत करीबी हैं, वो पहले भी मामलात में मौजूद होते थे, इस बार भी वो मौजूद होते थे, ये क्या चक्कर है या इसका आप क्या जवाब देंगे? ये भी बिल्कुल झूठ है जी। हम शहर के रहने वाले हैं, पुराने शहर भाई शहरदार लोग हम। हमारे खाली शकील भट्ट नहीं, वो लोगों की सलाम दुआ है। हमारा कारोबार इस किस्म का है, ट्रांसपोर्ट का और पहलवानी का। ये दोनों शोबे ऐसे हैं, ये पब्लिक से मिलना पड़ता है, पब्लिक से सलाम तो रखनी पड़ती है। रहा शकील का मसला, तो शकील असल में करता था पहलवानी, तो पहलवानी करने वाला कोई भी शख्स होगा ना, हम उससे प्यार करेंगे। आपको उसे इश्क है? हाँ, क्यों? मैं ऐसी ठरक है ना, कोई भी हम लड़का देखेंगे पहलवानी करने वाला या जिसम ऐसा, हम खुद बुला लेंगे, जरा भाई क्या नाम है तुम्हारा? यही वजह है कि आपका शकील भट्ट के साथ इस वजह से और तो ताल्लुक है। हमने ये नहीं बोला शकील भट्ट को कि हमारा ये काम करो, ये करो, ये करो, नहीं, हमारे बेटे जैसा। सर आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप भी हमारे दादा अबू की जगह पे हैं। आखिरी बस सवाल है मेरा कि आप जिस उम्र में पहुंच चुकी हैं, आपने इतने सारे नुकसानात देखे हैं, इस दुश्मनी के हवाले से आप बेहतर जानते हैं कि क्या एंड होता है। अब आपको क्या लगता है कि अब सुलह कर लेनी चाहिए, आ जाना चाहिए एक जगह पे? अगर सुलह होती है तो उसमें क्या शराइत रखेंगे आप, या किस बिहाफ पे सुलह करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कई दफ़ा बोला है, हमने पहले भी जो बात की थी ना, तो किसी शर्त पे नहीं थी की, ठीक है? रहा मसला अब, कई चैनल वाले हजरात ये सुलह की बात कर रहे हैं। यार अल्लाह के बंदो, सुलह बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। मगर क्या सुलह ऐसे ही होती है कि आप एक को दबाव भी डालते जाएं, उसका नुकसान भी करते रहे, ऊपर से बोले सुलह कर हमारे लिए? यार सुलह का कोई तरीका कर होता है। किसी की दिल जोई करें, किसी का दिल नरम करें, किसी का दिल जीतें पहले, फिर को सुलह की बातें चाहते हैं। फिर सुलह की बात भी होती है, कोई अच्छे आदमी दरमियान में आए। अगर बिलाल साहब आ जाएंगे या 50 करोड़ वाले आ जाएंगे, फिर सुलह नहीं होगी। क्या लाहौर में कोई अच्छे आदमी नहीं है, कोई कारोबार लोग नहीं है? कोई अच्छे आदमी आते हैं, बातें करते हैं, फिर हम बात सुनते भी हैं इंशाल्लाह, फिर अपनी बात भी करते हैं। मगर अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं, ना माहौल है। क्यों कि तीफी ने अभी भी हमारे पीछे आदमी लगाए हुए हैं जो हमारा नुकसान करने के लिए। अच्छा, तो हम कैसे सुलह की बात करेंगे? हम आपके चैनल के लिए पुलिस के आला हुकाम से भी मैं दरख्वास्त भी करता हूँ कि बराए मेहरबानी वो मौसम ने जो बयान दिया है, मेहरबानी करके उस बयान पर थोड़ी सी तवज्जो दे दें ताकि मज़ीद किसी नुकसान से कोई बच जाए। ये सुलह हो सकती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर किसी एक बड़े को आगे बढ़ना होगा, उसे अपना किरदार अदा करना होगा, तो ये सुलह हो सकती है। और हमारी ये दुआ है कि इन दोनों पार्टियों या फिर ग्रुपों के दरमियान सुलह होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम मज़ीद किसी किस्म का भी नुकसान हो। तो अल्लाह पाक आपकी हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए।